की पब्लिक जो है वो गुमराह होती है, बेवकूफ बनती है, कुछ भी दिखाओ सच मान जाती है, ऐसा उनको लगता है। एमएसपी फाउंडेशन को दो भाई, तुम लोगों को क्यों चाहिए कोई भी चीज की जगह को तोड़ दिया गया रोड वाइंडिंग के नाम पे। और आज आप लोग देख रहे पूरे अमृत नगर में हॉकर से हर जगह पे हॉकर्स बिठाया गया और इस तरीके से इलीगल काम ये लोग करते हैं। बारिश आ रही है, नाले सफाई कैसी थूक पट्टी की हुई है। ये क्रिस्टल कंपनी जो ब्लैक लिस्ट हो गई थी, उसी को दोबारा कंपनी को काम देने की जरूरत क्या थी। तुम लोग जाके तौहीद भाई को या अशरीन राउत को कंप्लेन करते हैं तो हम लोग तुमको यहाँ पे जीने नहीं देंगे। यहाँ का बनाने का मतलब क्या है ये बताइए। ये दिखाइए पूरे हॉकर्स है, एक लाइन से हॉकर्स है। ये सिर्फ फाइलें बनाने के लिए दिखावे का काम है। के लिए रियल की राजनीति करने बोलो, रील वाली राजनीति मत करने बोलो इनको। ब्यूटिफिकेशन हो जाएगा तो लोग यहाँ कचरा नहीं डालेंगे, ये क्या है बताइए नहीं क्या है। या फिर ये सड़ा हुआ काम करके जेब में पैसा डाल रहे अपना। अब धीरे धीरे ये कचरा यहाँ डालते डालते इसके ऊपर आ जाएगा। आपके भी पार्टी के कई नगर सेवक हैं ना महासभा में, तो क्यों नहीं आप लोग बोलते कि इसके बारे में आवाज उठाए। मुमरा शहर में कहाँ कहाँ गार्डन है, क्या क्या है। ये उन्होंने अपने पर्सनल फंड से बनाए हैं, ये इलीगल ही बनाए हैं, लीगल नहीं बनाए। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। जिस समय मौजूद है मुमरा के आइडियल मार्केट के सामने है और आपको बताएंगे कि यहाँ पर जहाँ हम खड़े हैं इस वक्त, यहाँ पर पहले जो है कचरा डाला जाता था और यहाँ से फिर कचरा उठाकर वो डंप किया जाता था। लेकिन शानू पठान और मर्जिया पठान ने काफ़ी दिन पहले यहाँ पर नारियल फोड़कर उद्घाटन किया कि ब्यूटिफिकेशन का काम यहाँ पर किया जाएगा। और जो ब्यूटिफिकेशन का काम हुआ है दरअसल वो आपके सामने है। ये देखेंगे करीब 20-25 झाड़ यहाँ पर लगाए गए हैं और ये गंदगी बेहिसाब है। देखेंगे चूहे यहाँ पर है, कचरा यहाँ पर डाला जा रहा है। इस तरह का ब्यूटिफिकेशन मुमरा शहर में हो रहा है। सिर्फ ऐसे झाड़ लगाकर, ऐसे छोटा सा दीवार बनाकर इसमें मिट्टी डाल दिया गया और ब्यूटिफिकेशन के नाम पर से 15 से 20 पेड़ लगा दिए गए और नतीजा अभी भी वही है कि अभी भी यहाँ पर कचरा डाला जाता है। देखिए चूहे, देखिए कितने चूहे यहाँ पर हैं। अब बताइए कि इसकी देख रेख की जिम्मेदारी किसकी है। इस तरह का भी होता है, यानी मुमरा शहर के लोगों को सिर्फ गुमराह करने का काम किया जा रहा है। क्या इस तरह का ब्यूटिफिकेशन क्या ये आधिकारिक तौर पर बनाया गया है या सिर्फ जो घास वाले में जो गार्डन बनाया गया उसी की तरह ये भी है। जिस तरह से वो अवैध है उसी तरह से ये भी है। क्या पूरा मामला है, यहाँ के अशरीन राउत है, हम उन्हीं से बात करेंगे। क्या बताएंगे मैडम, ये ब्यूटिफिकेशन कितना खूबसूरत दिख रहा है आपको। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। देखिए उन लोगों को लगता है कि मुमरा की पब्लिक जो है वो गुमराह होती है, बेवकूफ़ बनती है, कुछ भी दिखाओ सच मान जाती है, ऐसा उनको लगता है। लेकिन शायद वो भूल गए हैं कि ये अभी जो दौर है ये नए न्यू जनरेशन का दौर है और बच्चों को सारी हकीकत समझ में आ जाती है। आप बताइए, घास वाला का गार्डन आप लोग भी जानते हैं कि गलत तरीके से, अवैध तरीके से दिया गया था, इलीगल तरीके से दिया गया था, जिसकी वजह से उसको लॉक लग गया। इसी तरीके से जो है शिवाजी मैदान में भी वो 7/12 जो है किसके नाम पे है, क्या है, वो सब नहीं देखते हुए हमको एमएसपी फाउंडेशन को दो भाई। तुम लोगों को क्यों चाहिए कोई भी चीज। जो आम जनता है उनके लिए रहना चाहिए। वहाँ पे ईदगाह बननी चाहिए क्योंकि वो दरगाह की जगह है। वो वहाँ पे बंधु मियाँ राउत के नाम पे उसका 7/12 है। जब बंधु मियाँ राउत के नाम पे 7/12 है और वो जब दरगाह की जमीन है तो उसको दरगाह के लिए ईदगाह बनाया जाए लोगों के लिए। हमारी ये डिमांड है, हमने तो डिमांड की भी है। और वैसे ही ये जो जगह थी, ये जो जगह है पूरी जगह, यहाँ पर लोगों की दुकानें थी, खुद की मालकी जगह थी। पुराना एक औसा गांव है, गांव के कुछ लोग डोंगरे वालों से किसी ने जगह खरीद के ली थी, किसी ने और किसी से खरीद के ली थी। तो ये खरीदी हुई जगह थी लोगों की। यहाँ पे जो है कारखाना था ग्रिल का, तो उन लोगों की जगह को तोड़ दिया गया रोड वाइंडिंग के नाम पे। और आज आप लोग देख रहे पूरे अमृत नगर में हॉकर से हर जगह पे हॉकर्स बिठाया गया और इस तरीके से इलीगल काम ये लोग करते हैं और अपनी जेबें भरते हैं। तो ये ब्यूटिफिकेशन उन्होंने कहीं ना कहीं। आप बताइए विरोधी पक्ष नेता का काम क्या है। अभी आप देखिए बारिश आ रही है, नाले सफाई कैसी थूक पट्टी की हुई है। आप मुझे बताइए, क्रिस्टल कंपनी जो ब्लैक लिस्ट हो गई थी, उसी को दोबारा कंपनी को काम देने की जरूरत क्या थी। तो ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं जो पब्लिक ने उनसे करना चाहिए।
क्योंकि लोग उनको जब भर भर के वोट दे रहे हैं तो लोगों का काम भी बनता है कि उनसे हक से सवालात किया जाए। यहाँ पर सुनिए ना अमृत नगर में हमने एक जगह पे कचरा सफाई की है, क्रिस्टल के लोगों को वहाँ पे भेजे, क्रिस्टल के लोगों को दम दाटी देकर वहाँ से आधा कचरा सफाई करा के उनको वहाँ से भगा दिया गया और लोकल पब्लिक को दम दाटी की जाती है। मैं नाम लेकर बताती हूँ, रोशन उनका ड्राइवर जो है उसने जाके वहाँ के लोकल लोगों को धमकी दी कि अगर तुम लोग जाके तौहीद भाई को या अशरीन राउत को कंप्लेंट करते हैं तो हम लोग तुमको यहाँ पे जीने नहीं देंगे। मतलब क्या नहीं जीने देंगे? अगर तुमको नहीं जीने देने का तो क्या हमारे सामने बात करो ना, लोकल आम पब्लिक को क्यों आप दमदाटी दे रहे हो? ये कैसा मतलब ये माहौल चला रहे हैं लोग? ये जो ब्यूटिफिकेशन बनाया गया, एक छोटा सा ये क्यारी बोलेंगे इसको, एक छोटा सा क्यारी ऐसे बनाकर ये 10-15 पेड़ लगाया गया है। ये दुकान की पूछो, वो दुकान मालिक यहाँ पर यहाँ का बनाने का मतलब क्या है ये बताइए। ये दिखाइए पूरे हॉकर्स है, एक लाइन से हॉकर्स है, इधर हॉकर्स है, ये बीच में ये लोग गरीबों के जेब से जो टैक्स का पैसा जाता है उसको कभी यहाँ से नहीं खा के घुमा के खा लेते हैं ये लोग। ये सिर्फ फाइलें बनाने के लिए दिखावे का काम है, सिर्फ रील चलाने के लिए। रियल की राजनीति करने बोलो, रील वाली राजनीति मत करने बोलो इनको। आप बताओ, इससे पूछो ना ये बच्चे से, आज ये बच्चा था आज बड़ा हो गया। इनका कहना था कि ये ब्यूटिफिकेशन हो जाएगा तो लोग यहाँ कचरा नहीं डालेंगे, ये क्या है बताइए ना, क्या है? यही तो मैं आपको बता रही हूँ ना कि यहाँ पे जो लोगों की दुकानें थी उनको हक की दुकानें, तो ये ऐसा दिखा के कि अशरीन राउत ने काम नहीं किया और हम काम कर रहे, या फिर ये सड़ा हुआ काम करके जेब में पैसा डाल रहे अपना, ये क्या है उनकी मर्जी। यहाँ पर जब एक लाइन से धंधे लग रहे हैं तो जाहिर सी बात है जो कचरा निकलेगा लोग यहाँ फेंक दे रहे हैं, फिर ऐसे ब्यूटिफिकेशन का मतलब क्या है? इससे पहले भी तो धंधे लगते थे, लेकिन क्रिस्टल जो कंपनीज को काम दिया जाता था हम उनके जरिए से यहाँ पे सफाई करा लेते थे, ये लोग जाके कचरा फेंकते थे। आज इन्होंने दिखाया कि कचरा रोड पे नहीं आएगा, हमने ये बनाया है कचरा इसमें गिरेगा। आप देखिए कचरा कहाँ गिर रहा है। नहीं तो इसका मतलब ये इनका कहना है ब्यूटिफिकेशन तो हमने कर दिया, अब धीरे धीरे ये कचरा यहाँ डालते डालते इसके ऊपर आ जाएगा। अब बताइए इसके ऊपर भी लोग पानी उनी का डब्बा रख रहे हैं, यहाँ पर आके लोग बैठ रहे हैं। अब ये कहेंगे कि लोगों की जिम्मेदारी है संभालना, लेकिन जिन्होंने बनवाया उनकी जिम्मेदारी भी है, उनकी भी जिम्मेदारी कि हम ब्यूटिफिकेशन करवा रहे हैं। तो ये कैसा ब्यूटिफिकेशन है, यहाँ पर इसकी रखवाली कौन करेगा, कैसे रहेगा, और लीगल है क्या? ये सिर्फ 15-20 झाड़ लगा के ये ब्यूटिफिकेशन होता है? रहते तो फला का गार्डन तोड़ते क्या? दारुल फला का गार्डन कारविनकर चिचा ने लीगल पास करा के बनाया था, उसके लिए वो देखरेख करते थे, महापालिका से उसका फंड आता था। रोड वाइंडिंग के नाम पे उसको तोड़ा गया, आज वहाँ पे देखो इलीगल दुकानें लग रही है, सर्विस पंप चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है वहाँ पर। तो आपके भी पार्टी के कई नगर सेवक हैं ना महासभा में, तो क्यों नहीं आप लोग बोलते कि इसके बारे में आवाज उठाए, मुमरा शहर में कहाँ कहाँ गार्डन है, क्या क्या है, वो सब क्यों नहीं करते? आपके भी पार्टी के जो नगर सेवक है, जो विरोधी है ना, वो भी कहीं ना कहीं फिर लापरवाह है ना शहर के मुद्दे को लेकर। तो लापरवाह रहते तो हम यहाँ पे आके आपको दिखाते क्या? ये सब हमको भी फिक्र है, इसीलिए तो हम आके दिखा रहे हैं ना आपको। और आप जनता से भी सवाल कीजिए, आपको पता चलेगा जवाब। अभी ये इस ब्यूटिफिकेशन पे और क्या कहना है आपका, देख रहे हैं जो ये? देखिए मेरा यही कहना है कि जनता ने समझदार होना चाहिए, ये लॉलीपॉप चॉकलेट देने वालों को जरा इनसे ना बारे में कुछ पता निकाले आपकी, ये लीगल बनाया गया है, अवैध जो है अवैध डाली हूँ, मैंने माहिती के अधिकार में पूछी हूँ, ये उन्होंने अपने पर्सनल फंड से बनाए हैं, ये इलीगल ही बनाए हैं, लीगल नहीं बनाए हैं। ये एक तरीके से इलीगल है और ये लीगल नहीं है, और मुझे ये समझ में नहीं आता है कि इनके हर काम ऐसे उल्टे ही क्यों रहते हैं। और ये ऐसे झाड़ लगा के ऐसे ही ब्यूटिफिकेशन होता है? अरे आप झाड़ को देखो, कितने फुट पे लगा है, कितने इस पे लगा है, कितने इंच पे लगा है। गार्डनिंग इस तरीके से होती है क्या? ये खाली दिखावा है। एनसीपी पार्टी के जो नेता है अशरीन राउत, एनसीपी अजीत पवार गुट की, वो हमारे साथ यहाँ पर थी, और जिस तरह से शानू पठान, मर्जिया पठान ने कुछ दिन पहले यहाँ पर नारियल फोड़ा था कि यहाँ कचरा नहीं डाला जाएगा, एक खूबसूरत सा ब्यूटिफिकेशन यहाँ पर किया जाएगा। लेकिन ब्यूटीफुल है, बैनर देखो पहले कितना ब्यूटीफुल है, बैनर की ब्यूटिफिकेशन देखो आप, बाद में दूसरी ब्यूटिफिकेशन देखो। तो ब्यूटिफिकेशन के नाम पे यहाँ पर देखेंगे सिर्फ कुछ छोटे छोटे पौधे लगाए गए हैं, और दावा किया जा रहा था कि यहाँ पर कचरा नहीं डालने दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर कचरा जो है डाला जा रहा है। इस्लामुद्दीन भाई, यहाँ से पहले जेसीबी उतारा जाता था ये नाले में, नाले सफाई के लिए। अब वो नाले की हालत देखो ना। ये पीछे जो नाला है,
हाँ, ना उसका कचरा उठाया जा सकेगा ना कुछ, क्योंकि इन्होंने वो लाइन, शाकिर भाई तो अभी साफ कराए ना वो पूरा नाला। देखो जाओ ना कहाँ से कहाँ तक साफ करा है। वो तो उनकी ट्रिक है वो। इससे पहले भी घास वाला में उतरे थे नाले में, आधा पानी मुंह में, मेरे ख्याल से पानी साफ था या टैपिंग वाला पानी था पता नहीं लेकिन कौन सा पानी? वो पिछले साल बारिश में नहीं क्या नाले में उतर के कर रहे थे कुछ, तो वो मेरे ख्याल से खुद नहीं लगता, कपड़ा उपड़ा फंसा दिएंगे और फिर बाद में निकाल रहे थे नाले में घुस के, तो ऐसा दिखा रहे थे जैसे पानी मुंह में जा रहा है नाले का। तो अब बताओ, लेकिन ये अभी ये यहाँ पे बंद करने की जरूरत क्या थी? पहले वो लाइट का वो लगा दिया डब्बा, अब ये लाके रख दिए, तो अब जेसीबी कहाँ से उतरेगी? गांव में जो पानी भरेगा उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? वहाँ पे खाड़ी बंद कर दिए, खाड़ी में भरनी कर दिए ये इलीगल। भी बताया जा रहा है कि ये नाला यहाँ से चौड़ा है, लेकिन जब ये पार होता है इस तरफ पार होता है नाला, तो ये बीच में पतला हो गया है। डाइवर्ट कर दिया गया है, आगे खाड़ी भर दी गई है, खाड़ियों में इलीगल बांधकाम हो रहे हैं, क्योंकि उसको परमिशन मिल ही नहीं सकता है कि ये लोग इलीगल बताए करके। तो आप बताइए आमदार कहाँ सोए? आमदार बोलते कश्मीर से बकरे मुमरा में आ रहे मुझे तो हंसी आ रही है अभी तो। आए थे ना कश्मीर से, व्यापारी लेके आया था बेचने। नहीं आएंगे ना, गरीब बेचारे क्या आएंगे, वही कश्मीरी बकरे खा के खुश रहेंगे। यही हाल है हमारा। ब्यूटिफिकेशन ये किया गया था, जो आप देख रहे हैं, ब्यूटिफिकेशन के नाम पे कुछ झाड़ लगाए गए थे, क्यारी बनाई गई थी, दीवार की कचरा नहीं डाला जाएगा, लेकिन कुछ पेड़ पौधे यहाँ पर छोटे छोटे लगाए गए हैं ब्यूटिफिकेशन के नाम पर, और यहाँ पर कचरा अभी भी डाला जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं मुमरा शहर के लोगों को साफ तौर पर कहें कि ब्यूटिफिकेशन के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। भाई मेरा ये कहना है कि जब बड़ी बड़ी कुर्सियां हैं, आमदार है, विरोधी पक्ष नेता है, तो उनका जिम्मेदारी बनती है कि शहर को एक खूबसूरत शहर बनाए, उनकी जरूरतों को पूरा करे। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि मुमरा वासियों को लोग पागल समझ रहे हैं, बेवकूफ समझ रहे हैं, और उनको बार बार चॉकलेट लॉलीपॉप देकर गुमराह किया जा रहा है। तो मुमरा की आवाम से भी मेरी ये अपील है कि ऐसे गुमराह करने वाले लोगों से आप थोड़े अलर्ट हो जाओ।